प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जैसे कि अपन इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत भी कई एक्ट हैं। तो अपन ने सबसे पहले एक्ट शुरू किया है वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। इसके अंतर्गत अपन ने थोड़ा सा पहले डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ ली और राज्य बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड की भी डेफिनेशन पढ़ ली और थोड़ा सा केंद्रीय बोर्ड पर भी अपन ने एक्सप्लेन कर ली। तो केंद्रीय बोर्ड मतलब वही केंद्रीय बोर्ड है जो कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत गठित किया गया है। उसी को ही इससे संबंधित शक्तियाँ और कार्य दिए गए हैं। फिर भी चलो देखते हैं क्या है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत 1974 में स्थापित किया गया था और बाद में सबसे पहले कब किया गया था, जो कि पहले भी क्लियर हो चुकी है 1974 में, और बाद में इसको वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत जितनी भी कार्य जिम्मेदारी शक्ति इसको सौंप दी गई है। अब थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है। जल प्रदूषण को जल निकायों के प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जल प्रदूषण तब होता है जब नदियों, झीलों, महासागरों, भूजल और जल के रूप में जल निकायों, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों से दूषित हो जाते हैं। वायु प्रदूषण हवा में किसी भी भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन को संदर्भित करता है। यह हानिकारक गैसों, धूल और धुएं से हवा का प्रदूषण होता है जो पौधों, जानवरों, मनुष्यों को काफ़ी प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण के क्या क्या इफेक्ट हैं अपन जानते हैं, जैसा कि दिल्ली में अब जैसे एक तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सरकार को कि कोई व्यवस्था करे, पराली वगैरह जलाई जा रही है, उससे इतना प्रदूषण होता है। दिल्ली में भी इतना ज़बरदस्त प्रदूषण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को समय को संज्ञान लेना पड़ता है। फिर क्या, कहीं कहीं जो अब महामारी चल रही है, कोरोना महामारी आप सभी जानते हैं, तो ये जो कोविड-19 है इसका भी कहीं न कहीं वायु प्रदूषण से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जो फेफड़ों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है और पहले से ही कई लोग फेफड़ों से संक्रमित हैं, किसी के टीबी है, किसी के अस्थमा है। तो मतलब वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भी बहुत ही एक हानिकारक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन संवैधानिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड की शक्ति और कार्य भी सौंप दिए गए हैं। यह बोर्ड पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत वर्णित किया गया है। मतलब ये जो वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, इसके लिए अलग से पर्टिकुलर कोई केंद्रीय बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। जो जल प्रदूषण के तहत जिस केंद्रीय बोर्ड का गठन किया गया है उसी को ही इससे संबंधित पावर, शक्ति, कार्य दे दी गई है। अब इसका संगठनात्मक संरचना, मतलब इसका गठन कौन करता है और कितने सदस्य होते हैं। तो बोर्ड में एक तो पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है जिसे पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान, अनुभव हो या ऐसा व्यक्ति
जैसे ऊपर लिखित मामलों के साथ संस्था के प्रशासनिक कार्यों का ज्ञान और अनुभव हो, जैसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो कौन होता है, एक तो पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य सचिव भी होता है, अन्य सदस्य भी होते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करती है, केंद्रीय सरकार। परंतु जो अध्यक्ष होता है उसको किस किस में क्या क्या विशिष्ट उसको ज्ञान अनुभव होना चाहिए कहे, और 5 से अधिक कम से कम 5 अन्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा उसका प्रतिनिधित्व करने वाला नामित किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य बोर्डों में से 5 से कम 5 सदस्य नामित किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि, मत्स्य या उद्योग, व्यापार या अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 से अधिक गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया जाता है। केंद्र सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन वाले निगमों एवं कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव जैसे प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी या प्रबंधन पहलुओं की योग्यता, ज्ञान एवं अनुभव हो। देखो, इन समस्त सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। और लेकिन इनकी जो भी एक अध्यक्ष होता है, सदस्य सचिव होता है, कितने सदस्य जो कि बता रखे हैं, इनको एक विशेष अनुभव, योग्यता, किस किस क्षेत्र में क्या क्या अनुभव हो, क्या क्या इनको विशिष्ट ज्ञान हो, किस मामले में, तो उन्हीं व्यक्तियों को नामित किया जाता है, उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो, जो पर्टिकुलर बताए गए हैं, इसके अंतर्गत इनको विशेष रूप से अनुभव हो, विशिष्ट इनका ज्ञान हो। मैं आशा करती हूँ कि आपके कहीं कोई कंफ्यूज नहीं होगा, आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।